जानना है कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक होता क्या है। तो ब्लैक मैजिक इज समथिंग कि एक ऐसा रिचुअल करवाना है किसी और के ऊपर या अपने ऊपर भी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। तो आपको कोई ब्लैक मैजिक का केस पता है जो आपने इनकाउंटर किया हो या आपके सामने आया हो? वो एक वुडन बॉक्स था और वो लाल कपड़े में बंद था एंड उसके ऊपर धागे 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 बंधे हुए थे। और उसको वुडन बॉक्स को खोल के उसमें ना एक डॉल होती है, वूडू डॉल टाइप की, उसके अंदर उसमें ना पिन्स वगैरह और लगी हुई है। एंड वो देखिए एकदम घबरा जाती कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। जैसे ही उस बॉक्स को पलटती है इस पे उसका नाम होता है। ने जैसे बताया वो टेम्पल्स काफी गई थी, तो इंडिया में ऐसे कौन से टेम्पल्स है जो ब्लैक मैजिक क्योर करते हैं? आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट कि टेम्पल है एंड वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे कोई ऐसी पूजा नहीं होती। मंदिर सॉर्ट ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मूर्तियाँ रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेंट वहाँ पे ना एनर्जीज है, मतलब काफी डिवाइन एनर्जीज है। और जो सुशांत सिंह का केस हुआ था, जिया खान का केस हुआ था, क्या ये जो केसेस थे वर दे रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक? वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं था, वो बॉलीवुड से ही था रिलेटेड। अच्छा, कि तो आपके हिसाब से इंडिया का मोस्ट हॉरिफाइंग भूत का केस कौन सा है? एंड वो उठ के हंस रही है कि तुमको लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, तुमको लगता है कि तुम इसे मुझसे बचा लोगे। वो बस बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और वो इतना जोर से हंसती है, इतना जोर से हंसती है कि लास्ट उसका जो मोमेंट होता है वो ये होता है कि वो हंसते हंसते एकदम मर जाता है। आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट हॉरर, ब्लैक मैजिक, एंड आज के एपिसोड के गेस्ट है मुस्कान। वेलकम टू द मानव शो मुस्कान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मुस्कान, आगे बढ़ते हैं तो मुझको जानना है कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक होता क्या है। यार देखो, अब ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हर जगह पे उसकी एक अलग मतलब इम्पोर्टेंस है, अलग यूज है। बट अगर हम थोड़ा एक वैसे टर्म्स में जानना चाहें जो सबको ही पता है, तो ब्लैक मैजिक इज समथिंग कि एक ऐसा रिचुअल करवाना या कोई चीज करवाना किसी और के ऊपर या अपने ऊपर भी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। तो अगर आपने किसी और के ऊपर करवाया तो मे बी आप उन्हें हार्म करने के लिए करवा रहे हो कि शायद वो बीमार पड़ जाए या फाइनेंशियली वीक हो जाए। और अगर आप अपने ऊपर करवा रहे हो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप अपनी सक्सेस के लिए कुछ बली वली दे रहे हो या किसी और को हार्म कर रहे हो या कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो या कुछ चीजों को मतलब अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो बेसिकली दिस इज ब्लैक मैजिक। बट कहीं पे ऐसा भी होता है कि मतलब आई हैव रेड कि ब्लैक मैजिक इज नॉट नेसेसरली यूज फॉर बैड थिंग्स ओनली। ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर रहे हो, बट देन अगेन अच्छे से ज्यादा बुरे के लिए उसका यूज होता है। ओके, तो आपको कोई ब्लैक मैजिक का केस पता है जो आपने इनकाउंटर किया हो या आपके सामने आया हो? राइट, सो मैं ना काफ़ी टाइम से हॉरर स्टोरीज वगैरह सुना रही हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि मुझे बहुत सारा मैसेजेस वगैरह आते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी स्टोरी कवर करो, ये वो। तो मैं आपको उसमें से एक लड़की का जो मेरे को फॉलो करती है उनकी स्टोरी सुनाती हूँ। सो ये लड़की का मैं ऐसा नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर रही। एंड ये ना दिल्ली आई थी पढ़ाई के लिए। एंड जब ये दिल्ली आई तो इनके पेरेंट्स चाहते थे कि ये एक तो वैसे ही सेफ नहीं है, लड़की है, कॉलेज के लिए आई थी और मन में ही डर रहे थे। तो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पीजी में रहे, अपनी दोस्त के मतलब साथ या किसी के साथ रहे। तो उन लोगों ने ना बहुत ढूंढ के एक पीजी ढूंढा, मतलब बहुत ज्यादा सर्च करी कौन सा बेस्ट पीजी है, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा फूड है, उसके कॉलेज के ज्यादा क्लोज है। सब कुछ ढूंढ के उन्होंने एक पीजी सिलेक्ट करा और वहीं पे उस लड़की को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहो, यहाँ से कॉलेज जाओ। और मतलब ज्यादा मतलब वही ना कि जैसे पेरेंट्स थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाते, ज्यादा बाहर अंदर मत जाना ये वो। तो वो लड़की पीजी में रहने लग गई। अब इस लड़की के बारे में ना वो काफी सुंदर थी, मतलब जैसे होता ना कि उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे, वो काफी सुंदर थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी। तो उसका ना जो फ्यूचर था सबको पता था, काफी ब्राइट था। कि अभी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप देख के कह सकते हो कि ये कुछ बहुत बड़ा करेंगे। तो ये वैसी थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें वो पीछे हो, चाहे वो एक्टिविटीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सुंदरता हो। वो अपने हर जगह पे फेमस भी बहुत थी। तो अपने कॉलेज में तो फेमस थी ही, बट वो अपने पीजी में भी बहुत फेमस थी। लाइक एवरीवन यूज्ड टू लव हर कि अगर एक रूम में वो रह रही है तो सब के रूम में वो थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी बिकॉज सभी उसके दोस्त बन चुके थे। बट उसकी जो रूममेट थी, जैसे पीजी में रूममेट्स असाइन हो जाते हैं कभी कभी, या जो लेट आता है, जो जल्दी आता है, जो जिस हिसाब से पैसे देते हैं उस हिसाब से जो रूममेट्स असाइन होते हैं। जो उसकी रूममेट थी वो उससे टोटली अपोजिट थी। वो शाय थी, वो चुप रहती थी, वो बहुत पढ़ती थी पर उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। वो एकदम किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, अकेले अकेले रहती थी ये वो। पर अगर आप एक ही इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपकी दोस्ती हो ही जाती है। सो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए।
एंड ये लोग इंसेपरेबल हो गए कि मतलब पूरे दिन साथ रहते थे, जहाँ पे भी वो जाएगी इसको लेके ही जाएगी। अब क्योंकि ये शायद तो ये कहीं और जाती नहीं थी, बस उसी के साथ जाती थी, उसी के साथ रहती थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। अब क्या हुआ, बिकॉज शी गॉट एट द पॉइंट जहाँ पे वो थोड़ा ग्रो कर गई इस सर्कल से, अपनी इस रूममेट से, उसने सोचा कि वो पीजी शिफ्ट कर लेगी। तो उसने अपनी फ्रेंड से बात करी, रूममेट से बात करी कि यार देखो मैंने ऐसे ऐसे पीजी शिफ्ट करना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स वहाँ रह रहे हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वहाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा ये वो, एंड आई वांट शिफ्ट, आई वांट मूव। तो उसने कहा ठीक है, बट एटलीस्ट 1-2 हफ्ते रुक जाओ, 1-2 हफ्ते बाद जाना, बिकॉज मुझे भी तुम्हारी आदत लग गई, हम इतने महीनों से साथ रह रहे हैं, मैं भी दूसरी कोई रूममेट ढूंढूंगी अपने कॉलेज से, मैं भी अपने कोई रूममेट ढूंढूंगी वगैरह। तो वो एग्री कर जाती है बिकॉज उसकी फ्रेंड बोल रही है एंड ऑल, तो वो मान जाती है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि वो देखते कि जिस दिन से उसने अपनी फ्रेंड को बताया ना, अपनी रूममेट को बताया, उस रूममेट का एक थोड़ा बिहेवियर सा चेंज होने लग गया, एंड जो वो लड़की थी उसकी थोड़ी तबीयत सी खराब होने लग गई। सो नेचुरली उसका क्या प्लान था कि वो 1-2 हफ्ते में शिफ्ट कर जाएगी। सो वो काफी एक्साइटेड थी, हर दिन कुछ शॉपिंग करने जा रही है, कुछ पैकिंग कर रही है, कुछ चीजें खरीद रही है, सबको बाय कह रही है, पार्टीज हो रही है। पर हर दिन वो नोटिस कर रही थी कि उसकी फ्रेंड, उसकी रूममेट जो उसे कह रही थी कि अभी मत जाओ, उसका नेचर उसके लिए चेंज होता जा रहा था। जैसे अभी तक वो कितनी लविंग थी, ये सब थी, अब वो बहुत डिस्टेंट हो रही थी, हर चीज में उसे टोक रही थी कि यार ये मत करो, वो मत करो, उसे गुस्सा कर रही थी। एंड इसकी भी तबीयत खराब होती जा रही थी, तो ये ज्यादा बहस वहस भी नहीं कर पा रही थी, और ये वैसे ही कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्या है। एंड एनीवेज अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप थोड़ा उस चीज को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा आप भी थोड़ा अपना नेचर चेंज करते हो। सो ये सब हो रहा था, एंड धीरे 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 उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको कॉलेज से लीव लेनी पड़ गई 10-15 डेज की, है ना। और अब वो एकदम बेड पे बेड रेस्ट कर रही है। उसने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स वगैरह सबने कह दिया कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, आप उठो मत, आप बहुत बीमार होते जा रहे हो। अब क्योंकि ये एकदम बेड रिडन हो गई फॉर सम डेज, इसकी रूममेट इसका बहुत ख्याल रख रही थी, लाइक एकदम मदरली लव दे रही थी, पेरेंट्स की तरह प्यार कर रही थी, पूरा ध्यान की खाना खा लो, ये कर लो, मैं तुम्हारा कुछ ख्याल रख लेती हूँ, सर दबा देती हूँ, पैर दबा देती हूँ, एकदम फुल ऑन प्यार। तो इसको लगा कि यार ये तो कितनी अच्छी है, ये तो मेरा कितना ख्याल रखती है वगैरह वगैरह। कुछ ही दिन में, लाइक अभी जस्ट से कि 15 डेज के अंदर अंदर उसकी तबीयत इतनी खराब होती चली गई कि वो टोटली अपनी रूममेट पे डिपेंडेंट हो गई कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो खिला दो, ये करा दो। वो पूरे दिन सोती रहती थी, लाइक वो कॉलेज नहीं जा रही, वो किसी से मिल नहीं रही, वो फोन नहीं चला रही, दोस्तों से बात नहीं करी, वो पूरे दिन उठती थी सोती थी, उठती थी सोती थी। और जो टाइम पीरियड में वो उठती थी वो खाना खा रही होती थी या दवाई ले रही होती थी। मतलब इतनी तबीयत खराब हो रही है, एंड कोई रीजन नहीं निकल रहा कि डॉक्टर ने ये बोल दिया हो, कुछ हो गया हो। तो सबने एज्यूम करा कि शायद बाहर आई है, इतने दिन से बाहर थी, होम सिक हो गई हो, या मे बी बाहर का खाना खा के बीमार हो गई हो। तो लोग एजम्पशंस कर रहे थे, और क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनका एक बहुत ऐसा बिजनेस था, वो नहीं छोड़ के आ पा रहे थे तुरंत, तो उनको भी बहुत टाइम लग रहा था आने में। एक दिन क्या होता है कि वो रूममेट चली जाती है कुछ दवाइयां लेने, एंड इसको ना बहुत जोर से ठंड लग रही होती है, इसने ऑलरेडी एक ब्लैंकेट ले रखा है, इसको ठंड लग रही है। सो अब ये अपने रूममेट के बिस्तर पे जाके दूसरा ब्लैंकेट लेना चाहती है, बिकॉज अब क्या ही करेगी, इससे मांग, राइट। तो वो उठती है, बहुत मुश्किल से उठती है, अपने रूममेट के बेड की साइड जाती है। सो पीजीज में क्या होता है कि एक रूम में 2 बेड लगे हुए हैं, 2 टेबल्स है, 2 चेयर्स है, ऐसा वाला सिस्टम है, आप समझ गए ना। तो ये अपने बेड से उठ के अपनी रूममेट के बेड की तरफ जाती है, चल रही होती है, चल रही होती है, और ये बहुत मुश्किल से उठाती है, बट अब ये इतनी वीक हो चुकी है कि वो उससे उठता नहीं, थोड़ा मोटा वाला ब्लैंकेट होता है, तो वो उठता नहीं और वो गिर जाता है। सो ये नीचे रहती है, नीचे झुकती है उठाने के लिए, और ये निकालती है, और ये देखती है कि वहां पे ना कुछ बक्सा सा पड़ा हुआ है। अब ये थोड़ा सा क्यूरियस हो जाती है कि क्या बक्सा वगैरह है ना। तो ब्लैंकेट निकाल के उस बक्से को भी निकालती है, ब्लैंकेट लेती है, ओढ़ती है, और उस बक्से को अपने बेड पे रख लेती है। तो वो बक्सा बहुत अजीब था। अगर आपको कोई ऐसे अपने रूममेट की चीज दिखेगी आप नहीं टच करोगे, पर अगर आपको बहुत ही कोई वियर्ड चीज दिख जाएगी तो आप क्यूरियोसिटी से मे बी उसे चेक कर लो। तो बक्से में क्या था, वो एक वुडन बॉक्स था, और वो लाल कपड़े में बंद था, एंड उसके ऊपर धागे 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 बंद हुए थे। एंड शी गॉट वेरी क्यूरियस, क्या है, तो ये सिजर्स वगैरह लाके धागों को काट दिया, कपड़ा हटा दिया, एंड शी ओपन्स इट। अब जब ये खोलती है तो उसको दिखता है कि उस लाल बक्से में बहुत ही वियर्ड चीजें रखी है। जैसे पहले तो उसकी एक शर्ट रखी है, मतलब इसी लड़की की एक शर्ट रखी हुई है, ठीक है। शर्ट के साथ साथ एक छोटी सी मतलब बॉक्स है जिसके अंदर अजीब अजीब चीजें, जैसे बाल, थोड़े बहुत जैसे बाल वाल टूटते गिर जाते हैं, किसी ने आपके बाल तोड़े हो वैसे बाल, उस लड़की की छोटी छोटी चीजें,
उस लड़की का टूथब्रश, ये सब चीजें रखी हो, और उसको पता चल गई क्योंकि उसकी चीजें, हमें अपनी चीजों का तो पता ही रहता है क्या हमारा है। राइट वो देख के वो बहुत घबरा जाती है कि ये सब क्या है। और एक जगह पे एक और बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है, और उसको वुडन बॉक्स को खोलते हैं, उसमें ना एक डॉल होती है, वूडू डॉल टाइप्स। ओके और वूडू डॉल एक तो वैसे ही थोड़ा कपड़े वगैरह से बनी हुई होती है राइट एंड थोड़ी वियर्ड होती है, उसके अंदर उसमें ना पेन्स वगैरह और लगी हुई है। ओके एंड वो देखिए एकदम घबरा जाती कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये इसके रूम में क्या है। अभी तक भी उसको ये नहीं लग रहा था कि उसकी रूममेट कुछ, मतलब ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा फिशी है, बट अभी तक भी उसको लग रहा था कि मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप हो, ये मेरा इतना ख्याल रखती है। हम अपने लव्ड वंस को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही देते हैं। Right. सो शी वाज लाइक कि मे बी शायद इसने कभी ली हो, ये ऐसे रख रही हो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करती, हो सकता है कुछ हो, कुछ रीजन हो इसके पीछे। बट जैसे ही उस बॉक्स को पलटती है, इस पे उसका नाम होता है। Okay. ठीक है, फॉर दिस स्टोरी वील से कि इस लड़की का नाम अंजलि है, तो उस बॉक्स के पीछे अंजलि का नाम होता है। Okay. एंड देन शी गेट स्केर्ड कि शायद ये कुछ कर रही है मेरे साथ, शायद कुछ चीज है, क्योंकि उस, मतलब उस पूरे बॉक्स में बहुत और चीजें होती है, जैसे एक बहुत ही वियर्ड सा नेकलेस सॉर्ट ऑफ भी होता है, वो भी बंधा ही हुआ होता है। Okay. एंड इसके कपड़े है, इसकी बिलोंगिंग्स है, वो वूडू डॉल है, और बहुत और चीजें जो इसको समझ नहीं आ रही क्या है। एंड वो काफी ज्यादा डर जाती है, वो ना अपनी दूसरी, क्योंकि पीजी में सब उसके दोस्त होता है, Right. वो उसे वैसे ही बंद करती है और बेड के नीचे डालती है, अच्छे से बंद नहीं कर पाती तो पता चल ही जाएगा क्या है, तो बेड के नीचे डालती है और वो भागते हुए दूसरी उसके रूम में चली जाती है, दूसरी दोस्त के। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि देखो ऐसा ऐसा है और मेरे को लगता है इसने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर, और ये है वो है, आप आ जाओ। अब उसके पेरेंट्स को आने में 1-2 दिन तो लगेंगे, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा हमारा ये दोस्त है, हम उन्हें भेज देते हैं, जैसे हर जगह पे कोई ना कोई तो कनेक्शन निकल ही जाता है, तो वो अपने किसी दोस्त को वहां पे भेजते हैं, इसको लेके जाते हैं। और ये ना पीजी के ओनर को बता देती है, जो वार्डन वगैरह होते हैं, ओनर्स होते हैं, उन्हें बता देती है। एंड देन उस लड़की के रूम की पूरी चेकिंग होती है, अलमारी की वगैरह। उस लड़की की अलमारी से हर लड़की के लिए जो उस पीजी में रह रही होती है, कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। Okay. किसी के बाल मिल गए, किसी का कुछ मिल गया, किसी के कपड़े मिल गए, कुछ मिल गया, मतलब अब बहुत चीजें तो आप पहचान भी नहीं पाते, जैसे बाल जैसी चीज आप कैसे पहचानोगे किसका है, बट कपड़े वगैरह पहचान में आ गए, या फिर कोई बिलोंगिंग्स है, टूथब्रश हो गया, या कुछ उनका केस वगैरह, कुछ भी, तो वो पहचान में आ रहे थे। एंड देन एवरीबडी वाज लाइक कि ये हम सब पे कुछ ना कुछ करिए, एंड देन सबने धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट करे कि जिसने भी, जिससे इसके साथ अच्छे से बात नहीं करी, उसका क्या नुकसान हुआ, वो क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए जब से ये पीजी में आई है, तब से लोगों के साथ क्या क्या वियर्ड चीजें हो रही है। एंड सबने अपनी एक एक स्टोरी सुनाई कि जब से मैं पीजी में आई हूँ ना, मुझे रात को लगता है जैसे मेरे को कोई घूर रहा है, या जब से मैं पीजी में आई हूँ मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, मुझे बुरे सपने आते हैं, या एक दिन मैंने इससे बदतमीजी कर दी थी, नेक्स्ट दिन मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था, मेरा एक्सीडेंट होते होते रुक गया। सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और अभी तक ये घर पे नहीं है, मतलब ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये पीजी पे नहीं है, और सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि चेकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। एंड एवरीबडी इज लाइक इसको तो आते ही निकाल दे रहा है। और वार्डन भी डर गई, क्योंकि वार्डन का भी था Okay. विद नेम, वार्डन का भी रखा था, उसका दुपट्टा था, उनकी भी वूडो डॉल वगैरह बनी हुई थी। एंड वार्डन इज ऑल्सो लाइक कि अभी तक जब से मैंने देखा कि मैं इस पीजी पे ज्यादा वो देने लग गई हूँ, अपना टाइम देने लग गई हूँ, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होती जा रही हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि यही है, शी इज डूइंग समथिंग। अब वो जैसे ही आई, उसने सबको उसके रूम के बाहर घेरा बना के देखा, एंड शी वाज लाइक कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उसे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं पकड़े जाने वाली हूँ, एंड कहीं से शायद उसने थोड़ा स्नीक पीक ले लिया कि क्या चल रहा है अंदर, उसको अपना सारा सामान खुला हुआ दिख गया बेड पे, वो वहां से भाग गई, वो उस पीजी में वापस नहीं आई। बट इन सब के पास जो भी प्रूफ थे, उन्होंने सब पूरा पीजी में पूजा वूजा करवाई, वो सब फेंक दिया, जला दिया, बिकॉज अब आप उसको यूज तो कर नहीं सकते हो, Right. जला दिया, सब कर दिया। एंड बहुत लोगों ने शिफ्ट कर लिया, तो जो अंजलि थी जिसकी ये स्टोरी है, उसने भी शिफ्ट कर लिया, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई बहुत टाइम तक। वो काफी मंदिरों में भी गई, वो काफी ज्यादा पूजा भी करवाई उसने, काफी डॉक्टर्स पे भी गई, पर उसकी तबीयत ना ठीक ही नहीं हो रही थी। सो उसका इतना तबीयत खराब हो गया कि उसे 2-3 महीने कॉलेज से ऑफ लेना पड़ा, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई का बहुत लॉस हो गया। एंड जब अब तबीयत खराब होती है तो आपके अपीयरेंसेस पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। Right. सो वहां पे भी उसके डार्क सर्कल्स आ गए, वो सो नहीं पाती थी, या ज्यादा सोती थी, उसका वेट लूज हो गया बहुत ज्यादा, बहुत चीजें हो गई। सो उसको इस पूरे ट्रॉमा से निकलने में, कि एक लड़की उस पर इतना ट्रस्ट करा, उसको अराउंड 1 ईयर लग गया, और उसने अपने कॉलेज से आफ्टर अ वाइल ड्रॉप भी ले लिया।
सो इन अ वे अगर आप देखो तो उसकी पूरी लाइफ तो थोड़ी सी टाइम के लिए खराब हो गई ना, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम वो कहीं पे भी रहने जाएगी तो शील बी लाइक मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, कोई मेरा ऐसे मम्मी जैसा ख्याल रखना है, मेरी फैमिली जैसे एक्ट कर रहा है वही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या अगर वो भी नहीं तो जो उसका 1 साल बर्बाद हुआ उसका क्या, और आपका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। एंड देन आप फिर हर चीज से डरने लग जाते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो फिर गाड़ी निकालने से डरेगा कि व्हाट इफ नेक्स्ट दोबारा हो जाए, इसलिए। तो ये उसने फिर जब उसके साथ हुआ तो 1-2 साल के लिए उसका थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज बनाई थी जहाँ मैंने कहा था अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो शेयर करना। सो तब उसने मुझे अपनी ये स्टोरी भेजी थी एंड शी वाज लाइक कि इस बात को भी 2-3 साल हो चुके हैं, अभी भी मुझे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, मुझे कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं दैट आई एम स्टिल इन दी पीजी, और मैं इतनी बीमार हो गई हूँ दैट शी इज मतलब मुझे कैप्चर करके रखा हुआ है उसने, एंड मुझे जाने नहीं देती, अपने साथ रखती है ये वो। फिर उसने मुझे थोड़ी और अजीब बात बताई कि वो थोड़ी पॉसेसिव थी, मैं किसी से बात करती थी उसे पसंद नहीं था ये। सो दिस वाज वन ऑफ द स्टोरीज। इसके अंदर बहुत हॉरर वाला एलिमेंट नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे कुछ दिख रहा होगा या कुछ हो गया होगा, बट इसके अंदर एक थोड़ा रियल वाला एलिमेंट है कि किसी के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती है। ब्लैक मैजिक का ये मतलब नहीं है कि आपको भूत ही दिख रहे हैं, ब्लैक मैजिक का मतलब है आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, चाहे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, चाहे आपकी तबीयत खराब हो गई, चाहे आपके अपीयरेंसेस पे बात आ गई, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ द केसेस जिसके बारे में मुझे पता था। ओके। आपने जैसे बताया जिसको हम अंजलि बोल रहे हैं अभी, वो टेम्पल्स काफ़ी गई थी, तो इंडिया में ऐसे कौन से टेम्पल्स है जो ब्लैक मैजिक क्योर करते हैं? सो देखो टेम्पल्स तो है, बट आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट कि बालाजी टेम्पल है एक, ओके। बहुत बड़ा टेम्पल है बालाजी टेम्पल, एंड वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे कोई ऐसी पूजा वूजा नहीं होती, लाइक वो मंदिर सॉर्ट ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई लाइक फिगरीन रखा हुआ है या कोई स्टैचू रखा हुआ है, कुछ रखी हुई है, मूर्तियां रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेड वहाँ पे ना एनर्जीज है, मतलब काफी डिवाइन एनर्जीज है, और कहते हैं कि बालाजी में ना वो लोग जाते हैं जिनको मतलब ऐसे लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया गया है या पोजेशन का केस होता है। सो अब बालाजी का क्या है कि अगर आप बालाजी जाना चाहते हो, फर्स्ट अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या पोजेशन है, आप बालाजी आसानी से जा ही नहीं पाओगे, आपको ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा, आप खो जाओगे, आप बार बार भटक जाओगे। फिर भी अगर आप पहुंच जाते तो उसके 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही आपके साथ था, अगर इफ यू पोजेस्ड या ब्लैक मैजिक है या कुछ भी, आपको अजीब सा होने लग जाएगा, बॉडी ही आपकी रिएक्ट करने लग जाएगी, आप नहीं कर रहे बट आपकी बॉडी खुद से रिएक्ट कर रही है। एंड इफ आप पहुंच जाते हो तो आप कभी बालाजी गए हो? नहीं, तो अगर आप बालाजी जाओगे तो इट्स वेरी स्केरी। मैं बचपन में 2-4 बार गई थी। सो क्या होता है, बालाजी जाते जैसे आप स्टेप करते हो ना, वहां पे आपको अलग 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 लोग दिखते हैं। वो सारे लोग ना, जैसे कुछ औरतें होंगी, कुछ आदमी होगी, कुछ लोग तो लाइन में खड़े और सीधा सीधा चल रहे हैं और उनके चेहरे से पता चला है कि वो डरे हुए हैं। पर कुछ लोग होंगे जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से शिवर कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मतलब बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। वो लोग होते हैं जो पोजेस्ड होते हैं। अब पोजेशन इज लाइक कि जब तक आप पोजेस्ड हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, बट जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आप फुल ऑन आप पोजेशन के कंट्रोल में आ जाते हो, या आपका वो दिखने लग जाता है तो आप अपना पूरा कंट्रोल लूज कर देते हो। तो वहां पे ये सब हो रहा है, और जिनके ऊपर हो रहा है ना उनकी फिर थोड़ा वो करवाया जाता है कि उनको कुछ खिलाया जाता है, प्रसाद दिलवाया जाता है। मतलब मेरे को एकदम श्योर नहीं पता है, क्योंकि थैंक गॉड कि मैं से किसी केस के साथ नहीं आई, किसी केस के सामने नहीं आया अभी मेरे, बट उनका थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, उन्हें वहां पे रखा जाता है, चाहे 1 दिन के लिए रखा जाए, चाहे 1 हफ्ते के लिए रखा जाए। वहां पे बहुत लोग हैं जो 1-1, 2-2 हफ्ते तक रहते हैं, बिकॉज उनके ऊपर वो पोजेशन इतना ज्यादा है कि उसे उतारते हुए टाइम लग जाता है। अब एक तो वो एनर्जी से भी थोड़ा हील होते हैं, प्लस वहाँ के जो पंडित वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, पुजारी है, जो भी लोग रहते हैं, वो भी उनके थोड़ा उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उतारते हैं। अगर किसी को भी वहाँ पोजेशन है तो वहां जाते ही वो अपना कंट्रोल एकदम लूज कर देंगे और वो अजीब हरकतें करने लग जाएंगे, और उनको उनको पता भी नहीं होगा वो क्या कर रहे हैं, सामने वाले को पता होगा। तो आप ऐसे टेम्पल्स पे जा सकते हो इफ आपको लगता है कि हाँ आपके ऊपर कुछ पोजेशन हुआ है, डार्क मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। पर बालाजी अगर आप जाते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अब तो बहुत ज्यादा रूल्स बदल चुके हैं। कुछ सालों पहले तक रूल था कि आप बालाजी से प्रसाद भी वापस नहीं ला सकते थे, क्योंकि अगर आप प्रसाद वापस लाओगे तो हो सकता है आप कुछ अपने ऊपर कुछ हार्म करवा लो। एक रूल ये था कि अगर आप बालाजी में चल रहे हो, आप मंदिर में चल रहे हो, आप पूरा वो कर रहे हो, अपना घूम रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, सब कर रहे हो, अगर आपको आपके चाहे मम्मी की आए,
पिता की आए, पति की आए, किसी की भी आवाज आई कि वो आपका नाम लेके पुकार रहे हैं, पीछे मुड़ के मत देखना, बिकॉज वो एंटिटीज होती है जो आपको आवाज दे रही है, और अगर आप पीछे मुड़ गए तो मतलब आपने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो आपके साथ ही आपके साथ चली जाएगी घर पे या जहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो वहां पे पीछे मुड़ के नहीं देखते। और भी 3-4 रूल्स है, जैसे वहां पे आप कुछ भी ऐसा कंज्यूम करके मत जाओ, जैसे मीट, अंडा, मांस, ये सब चीजें। आप डिसरिस्पेक्ट मत करो वहां की जगह को, और भी बहुत चीजें हैं। तो वहां जाना इज ऑल्सो कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे रूल्स को तो आपके साथ कुछ हो जाएगा, पर अगर आपके साथ ऑलरेडी कुछ हुआ है तो आप ठीक भी हो जाओगे। तो काफी डिवाइन पावर्स है वहाँ पे, काफी अच्छी एनर्जी है वहाँ पे। एनीवेज अगर आप कोई, जैसे हम चले जाए, नॉर्मल इंसान चले जाए, तो वहां जाके आपको अच्छा भी बहुत लगता है। बट बिकॉज जब मैं गई थी मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे समझा के गए थे कि ये मत करना वरना ये हो जाएगा। अब आप किसी बच्चे को बोलोगे ये मत करना तो वो वैसे ही डर जाएगा। सो जब मैं गई तो हम वहाँ पे ना, आई रिमेम्बर, थोड़ा ज्यादा तो अच्छे से याद नहीं, कि हम कुछ ऐसा चक्कर सा ले रहे थे, वो मंदिर के पास था या कुछ, एंड मैं अपनी मॉम से थोड़ा अलग हो गई। अब उन्होंने मुझे बोला कि पीछे मुड़ के मत देखो, और अब मेरे को पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ है, तो मैं डर भी रही हूँ, मैं पीछे भी नहीं मुड़ सकती, और मुझे आवाज भी आ रही कि कोई बुला रहा है, बट अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, व्हाट इफ कुछ हो। तो मैं बहुत डर के थोड़ा आगे चली गई, और अब मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ, बहुत ज्यादा डर रही हूँ, क्योंकि आप बच्चे हो, आप वैसे ही खो सकते हो, मंदिर है, बहुत भीड़ होती है वहां पे। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे पीछे से बहुत आवाज आ रही है, और मैं एकदम मुड़ने ही वाली होती हूँ कि यार मम्मी से तो मिलना ही है, अगर मैं खो गई तो वो तो इट विल बी फार वर्स, ठीक है, कि अब मिलना है। तो मुझे आवाज आ रही कि मेरी मॉम मुझे बुला रही है, और मैं पीछे मुड़ने ही वाली होती हूँ कि मेरी मॉम आगे से आ जाती है कि कहाँ थी तू, ये वो, ठीक है, ऐसे दैट करके मींस आप बच गए। बट ये भी नहीं कि वो भी एकदम पीछे की तरफ मुंह करके आ रही है, वो भी बहुत केयरफुली पीछे देखते हुए, नहीं ऐसा आराम से अपना आ रही है, और देखती कि तू कहाँ थे, और मेरे को लेके चली गई। सो दैट उन्होंने भी पूरे प्रिकॉशंस ले रखे थे, पर उन्होंने मुझे ढूंढ भी लिया। बट नाउ व्हेन आई थिंक क्या हुआ था उस वक्त, तो मुझे लगता है मे बी इट वाज समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मेरी मॉम तो आगे थी और पीछे मेरा कोई फैमिली मेंबर था नहीं, और आवाज मुझे मॉम की आ रही थी। तो या तो मेरा वहम हो सकता है, बिकॉज मैं छोटी थी, डरी हुई थी, या तो हो सकता है जेन्युइनली वैसा कुछ था, और अच्छा हुआ मैंने पीछे नहीं मुड़ा, वरना कुछ भी हो सकता है, हो सकता था एक्चुअली। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो सुशांत सिंह का केस हुआ था एंड जिया खान का केस हुआ था, क्या ये जो केसेस थे वर दे रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, क्या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था इन चीज़ों का? नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था या जिया खान का केस था, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं था, वो बॉलीवुड से ही था रिलेटेड, कि कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे वो लाइफ में कुछ उन्हें एक्सपोज करे, आगे बढ़े, या व्हाटएवर द रीजन, उन्होंने ही कुछ ऐसा करा कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो जाए, या उन्हें ब्लैकमेल करा, या मे बी उन्हें थोड़ा डराया धमकाया, या शायद मरवा भी दिया हो, कुछ नहीं कह सकते। सो सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान वाले केस में भूत नहीं थे, प्रेत नहीं थे, पर इंसान थे जो एक्चुअल में और ज्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत को तो आप एक बार फिर भी उतरवा लो, क्या कर लो, बट इंसान कभी कभी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं इन सारी चीजों से। बट एक चीज विच आई फील लाइक इज वेरी सैड, कि जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, तो इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, बाहर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जितने भी लोग हॉरर फील्ड से रिलेटेड है, सब ने एक ना एक बार क्लेम जरूर करा होगा, हमने तो बात कर ली है सुशांत सिंह की स्पिरिट से, विच आई डू नॉट फील पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल तो है ही कि यू कैन मे बी कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, बट आई डू नॉट फील कि जो वो कह रहे थे वो सही थे। आई थिंक वो सब झूठे फॉल्स क्लेम्स थे, क्योंकि अभी रिसेंटली तो नहीं, बट काफी टाइम पहले मैंने भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था, एंड मैंने उनसे ये सवाल पूछा क्या ऐसा होता है, उन्होंने बात करी होगी। सो ही सेड, ही टोल्ड मी कि ऐसा नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप या तो उनके बहुत करीब हो, कि जैसे अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत के करीब हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मे बी मैं उनसे वो कनेक्ट बना सकती हूँ, या अगर मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे वो बहुत करीब रहे हो, चाहे उनके फ्लैट पे, चाहे उनके पेरेंट्स के घर पे, या ऐसी जगह पे। पर जितने भी लोग क्लेम कर रहे थे वो उसके आसपास भी नहीं थे, मोस्ट ऑफ देम। आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा करा होगा, बट देन अगेन वो क्योंकि इतना हॉट टॉपिक था तो सब लोगों ने बना लिया वीडियो करके, इसलिए उन्होंने जो भी वो वायरल होने के लिए वगैरह। बट आई डोंट थिंक किसी ने एक्चुअल में उनके साथ वो स्पिरिट कम्युनिकेशन करा होगा। बट या आई फील कि स्पिरिट कम्युनिकेशन और ये सब तो होता है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अभी सिर्फ ये सोचना कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, ये तो आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। वो तो है।
हम लोग भी थोड़ा वैसे भी हो गए कि नहीं, थोड़ा घमंड वाली भी बात हो गई, Right. हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। हाँ। तो हो सकती है बहुत चीज़ों की एग्जिस्टेंस हो सकती है, जैसे मैंने बहुत पॉडकास्ट पे बात बोला है और बहुत जगह पे भी ये बताया है कि अ, जो ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो बहुत कम है, पर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी उससे बहुत ज़्यादा है। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती हो जो हमें ना तो दिखाई देती है ना सुनाई देती है, बट वो इसी वर्ल्ड को हमारे साथ शेयर कर रही है, बट वो एकदम डिफरेंट डिफरेंट उनकी लाइफ है, उनका पूरा डिफरेंट सेगमेंट है जो हमने टच नहीं करा। एंड जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता, हम पूरी एग्जिस्टेंस को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे बहुत केसेस हैं, ऐसी बहुत चीजें हैं जो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, और होती है तो फिर क्या कहोगे। बहुत बार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये तो मिरेकल है, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हम नहीं बता सकते ये कैसे हुआ, क्योंकि है ना, कुछ तो है, फिर तभी तो हो रहा है। तो ये केस को साइड में रखते हैं, आपने भूत प्रेत की बात की, तो आपके हिसाब से इंडिया का मोस्ट हॉरिफाइंग भूत का केस कौन सा है, या आपने जो इनका आपको जो पता चला है? जैसे यार आप पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग केस क्या है, तो मेरे को लगता है कि सारे ही केसेस बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग होते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपना वो बताऊँ कि मैं कैसे सोचती हूँ कि अगर कोई भूत बन रहा है, स्पिरिट बन रहा है, या इसी वर्ल्ड में अटका हुआ है, तो इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप मूवीज भी देखोगे, आपने जितनी ऐसी मूवी देखी होगी, हॉरर मूवी, उसके अंदर हर स्पिरिट की एक बैक स्टोरी होगी कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया, उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, या गलत गलत करके ऐसे सड़क पे छोड़ दिया वगैरह, और तब जाके बदले की आग में या वो उस चीज की वजह से फिर वो स्पिरिट बन के रह जाते हैं, और उनके अंदर की नफरत और हेट्रेड और जो लास्ट विश होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उन्हें कनेक्ट करके रखती है। तो बट मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं सच भी है कि अगर आप अभी भी यहाँ पे रुके हुए हो, अगर आपकी स्पिरिट है, क्योंकि देखो एज हिंदूज वी बिलीव कि जब हम मर जाते हैं तो फिर वी पास ऑन, चाहे वो पुनर्जन्म में हो, चाहे वो हेवन हेल हो, यू नो, चाहे वो ये हो कि आप फिर दूसरी उसमें जा रहे हो, एज हिंदूज वी बिलीव दैट। बट अगर आप रुक गए हो तो मे बी आपका कुछ बचा हुआ है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग विश, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मन में बात है जो रुकी हुई है। तो आई फील सारी स्टोरीज काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होती है अगर किसी के साथ भी हॉरर ऐसा एनकाउंटर हो रहा है वगैरह। एंड इसके साथ साथ अगर भूत प्रेत या पोसेशन की बात करो भी, तो चाहे चलो स्पिरिट की तो छोड़ो, जिसके साथ हो रही है उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी हो गई ना, आपकी लाइफ एक सेकंड में चेंज हो गई, आपको पता ही नहीं, आप बैक टू नॉर्मल नहीं जा पा रहे, तो सभी डरावना होता है। बट इफ कोई मुझसे पूछे कि सबसे बुरा मुझे क्या लगा, सो दिस देयर इज अ केस जहाँ पे एक लड़की होती है, एंड वो लड़की ना काफी चंचल स्वभाव की होती है, शी इज वेरी नाइस, सबसे स्वीट है, सब कुछ अच्छा है। एक दिन उसकी ना, एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है, धीरे धीरे वो जो बहुत ज्यादा बबली होती है शांत हो जाती है, चुप रहती है, बोलती नहीं है, अजीब अजीब बातें करने लग जाती है, खुद से ही कुछ ना कुछ बातें करने लग जाएगी। जो अब तक सबके साथ घुल मिल के रह रही थी, अब अकेले कोने में बैठी रहती है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। एंड धीरे धीरे उसकी हरकतें भी थोड़ी चेंज होने लगी, जैसे उसके पेरेंट्स ने नोटिस करा कि वो रात रात भर सोती नहीं है, अपने बिस्तर पर बैठी रहेगी, और मतलब आगे पीछे होके कुछ कुछ चांट करती रहेगी। ठीक है, और वो अपनी मिरर पे देख के एकदम सर टेढ़ा करके कुछ कुछ बोलती रहेगी, हंसती रहेगी, रात को बहुत जोर से कभी चीखेगी, कभी चिल्लाएगी, कभी हंसने लग जाएगी, कभी किसी को कुछ बोल देगी। जैसे अगर आपसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, और ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। वो डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रही है, गालियां दे रही है, सबको बोल रही है कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे, तुम्हारे साथ ये होगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, और ऐसे एकदम सडन चेंज हुआ है उसके पर्सनालिटी में। सो एवरीबडी वाज वेरी कंफ्यूज्ड क्या हुआ, और काफी ज्यादा उनको मतलब चिंता भी हो रही थी उस लड़की की, उस बच्ची की, बिकॉज वो ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, 16-17 ईयर्स ओल्ड। तो धीरे धीरे ना क्या हुआ कि उन्होंने ना उसे स्कूल छोड़ के घर पे बैठो, ये मत करो, बाहर मत जाओ, ऐसा करना, ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। उनको पहले लगा मे बी शायद कुछ दिमागी दिक्कत भी हो सकती है, उन्होंने डॉक्टर्स के पास जाके चेक वेक करवाया, डॉक्टर्स ने उसकी दवाइयां भी चला दी कि मे बी इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया हो, या बॉर्डर लाइन साइकोसिस हो रहा हो, हेलुसिनेशंस हो रहे हो, बिकॉज वो लड़की बोलती रहती मुझे कोई दिख रहा है, वहां पे कोई खड़ा है। अच्छा। एंड ऐसे नहीं कि वो हंसी मजाक में बोल रही है जैसे बच्चे कभी कभी डरा देते हैं, वो सीरियस है, वो बैठी है अपने बिस्तर पे, उसके पेरेंट्स उससे कुछ कह रहे हैं, शी इज लाइक कि वहां जो खड़ा है वो ये बोल रहा है। अच्छा।
वो आपको अपने साथ लेके जाएगा, ओके आप अब ज्यादा देर नहीं रुकोगे, ऐसे करके वो जेन्युइनली ऐसी बातें कर रही है जो सब सीरियसली ले रहे हैं। सो फर्स्ट ख्याल क्या आता है कि मे बी डॉक्टर्स, तो वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है, 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके गए, उसे 4-5 महीने हो गए, जितना टाइम बीता जा रहा है उसकी हालत खराब 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 होती जा रही है। 4-5 महीने बाद ना उसका फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, एज एन मतलब अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आपको मेरा फेस याद है, अब सडनली मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाए, निशान आ जाए चेहरे पे, ऐसे जैसे स्क्रैचेस हो, मेरी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाए, मेरे दांत वात अजीब होने लग जाए, तो ऑफ कोर्स मेरा चेहरा बदला हुआ ही कहोगे। अब तो उसके साथ वैसा हो जाता है कि उसका चेहरा इतना थोड़ा हो जाता है कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप चेहरे पे तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कनेक्ट तो होता ही है। तो जब ये सब होने लगा तो उनको किसी ने सजेस्ट करा कि आप ना इसे कहीं दिखाओ, आप शायद मे भी कुछ और बात हो, भूत प्रेत की बात हो, आप इसे कहीं दिखाओ, इसे कहीं लेके जाओ। सो उसके पेरेंट्स उसको लेके जाने की बहुत ट्राई करते थे कि हम इसको शायद बालाजी ले जाए, यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको लेके जाने की ट्राई करते थे ना, वो बहुत ज्यादा एक्ट अप कर देती थी, अच्छा मैं खुद को मार दूं। उसने 4-5 बार सेल्फ हार्म कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रुकूंगी। जैसे ही वो लेके जा रहे हैं, वो काट रही है उन लोगों को, अपने आप को नोच रही है, अपनी आंखों को मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, अपने हाथों से खुद को डैमेज कर रही है। सो सबने सोचा कि अब तो नहीं लेके जा सकते, इतना एक्सट्रीम के साथ बाहर नहीं लेके जा सकते। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ लोगों से बात करके कुछ नंबर्स निकाल के 1-2 लोगों को जो इन सब में तंत्र विद्या में थोड़ा नॉलेजेबल थे, पंडित वगैरह थे, उनको घर बुला के कि आप देखो हमारी बेटी को क्या हुआ है और क्या हो सकता है। सबने एक बात बोली कि शी इज पोजेस्ड, कि इसके ऊपर कुछ है, शी इज पोजेस्ड, कि आप जितना भी इसका ट्रीटमेंट करवा लो, दवाइयाँ खिलवा लो, उससे कुछ नहीं होगा, शी इज पोजेस्ड। तो अब क्या करें इफ शी इज पोजेस्ड? तो ज्यादा जो प्रेफर्ड तरीका है वो कि आप उसे मंदिर लेके जाओ, वहां पे पूजा वूजा करवाओ, या कुछ ऐसी प्लेसेस जैसे बालाजी हो गया या कामाख्या देवी हो गया, यहाँ वगैरह लेके जाके तब ठीक करवाओ, अगर आपको लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक है या पोजेशन का केस है। पर वो तो कहीं बाहर ही नहीं जा रही थी। तो जब लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी नहीं माना कि क्या करे क्या करे, तो वो उसे एक शमशान घाट के पास ले गए फाइनली। मतलब उसको उसको थोड़ा बेहोश वेहोश करके उसे एक शमशान घाट के पास ले गए, एंड वहां पे जाके फिर कुछ तंत्र विद्या के उसमें जो आदमी थे, जो बाबा जी थे, उन्होंने वहां पे उसे बुलाया था, और उस पे फिर वहां पे एक छोटी सी पूजा हुई, क्या पूजा तो नहीं कह सकते, बट एक रिचुअल सॉर्ट ऑफ हुआ कि वो ठीक हो जाए। अब समझो कि उसको पूरा बेहोश करके लेके जाया गया है वहां पे, उसे बेहोश करके लेके जा रहे हैं वहां पे, एंड इतने स्ट्रॉन्ग उसको सेडेटिव्स दिए गए, फिर भी वो उठ जाती है, मिड रिचुअल वो उठ जाती है, एंड वो उठ के हंस रही है कि तुमको लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, तुमको लगता है कि तुम इसे मुझसे बचा लोगे। एंड देन वो ऐसे बात कर रही है, उसकी आवाज एकदम भारी हो चुकी है, जैसे वो लड़की बात नहीं कर रही, कोई आदमी बात कर रहा हो, कि तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, मेरा इस पे दिल आ गया, अब ये मेरे साथ चलेगी, और तुम सबको भी ले जाऊंगा अगर तुमने मुझसे अलग किया तो। एंड वो मिड रिचुअल्स ये सब कर रही है, एंड वो बहुत ज्यादा एक्टअप कर रही है, मतलब सब वहां पे जितने भी लोग मौजूद है डर गए। अब एक छोटी सी लड़की को पकड़ने के लिए 4 आदमी ने उसके हाथ पैर बांध रखे, जो भी फुल ऑन मतलब बड़े लोग है, आदमी है, और वो किसी से संभल ही नहीं रही। वो रिचुअल चले जा रहे हैं, वो जो तांत्रिक है, बाबा है, वो जो भी अपना काम कर रहे हैं, बट ये लड़की किसी से संभल नहीं रही, सभी से पकड़ रहे हैं, और ये एकदम जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि भागने की कोशिश कर रही है, खुद को छुटा रही है, गालियां दे रही है, सब कर रही है वैसे। और काफी स्केरी सीन है वहां का, ठीक है, और एक तो वैसे ही रात का टाइम है, थोड़ा रिचुअल्स हो रहे हैं ये वो, एंड तांत्रिक भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जो आदमी है जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, पर वो लड़की बिल्कुल मतलब कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करी जैसे। तो वो जो तांत्रिक होते हैं वो उसके माथे में सब भभूति टाइप्स लगाना चाहते हैं, उसके हाथ पे कुछ बांधना चाहते हैं, बट वो इतना हिल रही है, इतना वो अजीब कर रही है, तो बहुत ज्यादा डीले होता जा रहा है प्रोसेस, एंड सैडली उस प्रोसेस के बीच में वो लड़की मर जाती है। वो लड़की बच नहीं पाती। जैसे बहुत पोजेशन के केसेस आपने सुने होंगे कि बच गए, या वो ठीक हो गई, हील हो गई, या कुछ हद तक बच गई, बट वो नहीं बच पाती, एंड वो वहीं पे मर जाती है। एंड जब वो मरती भी है, सो वो इसलिए नहीं मरती क्योंकि वो वहां के लोगों ने कुछ करा है, वो बस बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है, और वो इतना जोर से हंसती है, इतना जोर से हंसती है कि लास्ट
उसका जो मोमेंट होता है वो ये होता है कि वो हंसते हंसते एकदम शी डाइड, ऐसा। ओके। एंड ये काफी ज्यादा एक ऐसा केस है कि किसी को भी गूज बम्प्स दिला देगा, बिकॉज Right. एक वो बहुत ज्यादा यंग थी, सेकंड मतलब बहुत ट्रॉमेटिक चीज है यार। एक तो फैमिली के लिए बहुत बुरा है कि आपकी बेटी के साथ या बच्चे के साथ कुछ हो गया, एंड सेकंड यार मतलब बच्चा किसी का क्या ही बुरा करेगा। अगर हम कोई केस ऐसे सुनते भी है ना कि किसी ने किसी पे काला जादू करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं किसी के पास कुछ रीजन होते हैं कि यार ये फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो जाए, या ये बीमार हो जाए, या ये मेरा कुछ तो दुश्मन था, रिलेटिव है, कोई भी है। पर उस बच्ची का कुछ था ही नहीं। एंड जब वो बाबा ने भी बताया कि इस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सो उन्होंने भी ये बताया कि ये जब बच्ची कहीं से जा रही थी, किसी ने ऑलरेडी कुछ करवा के चौराहे पे छोड़ रखा था, इसने वो टाप लिया गलती से, और वो टापने के चक्कर में इस पे आ गया, इसके लिए नहीं बना था। अब वो गलती से उसके साथ ये सब हुआ, अगर वो 2 मिनट लेट हो जाती, ना टापती, उस रास्ते से नहीं जाती, तो उसकी तो भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती। अच्छा। बट वो उसके लिए बना भी नहीं था, कुछ था भी नहीं, वो छोटी सी थी और फिर उसकी इतनी पेनफुल डेथ हो गई, वो एंड तक ठीक नहीं हो पाई, 6-7 महीने उसने सफर करा, उसकी पूरी फैमिली ट्रॉमा में है। सो इट्स अ केस जो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बिकॉज उस मतलब मोर और लेस आप सुनते हो कि ठीक हो गया, कुछ हद तक सही हो गया, कुछ रिजल्ट निकल गया, बच्ची या जो भी आदमी औरत सही हो गए, बट इस केस में अच्छी एंडिंग नहीं थी। सो आई फील लाइक दिस इज वेरी सैड। बट ऐसे बहुत और केसेस है जहाँ पे सेम होता है। कभी कभार मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में कह लो या बाहर भी, बाहर तो इतना कम, पर इंडिया में कह लो कि अगर किसी को कोई बीमारी है दिमाग की भी, और ये भूत प्रेत की बात, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई ऐसे एक्ट अप कर रहा है, इंसान सबसे पहले सोचेगा दिमागी दिक्कत है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप पहले ही बोल दो कि भाई इस पे कुछ वैसा पोजेशन है और बाबा वाबा पे ले जाओ उसको, जेन्युइनली कोई मानसिक दिक्कत हुई, आप उसे ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो एनीवेज मर जाएगा, समझ रहे हो। पर फिर अगर उस पे वो पोजेशन है और आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मे बी कुछ वैसी चीज हो, आप उसका ट्रीटमेंट कराए जा रहे हो, आप उसे पागल खाने छोड़ाओ, उसकी पूरी लाइफ वो एक मेंटल असाइलम में जी रहा है या जी रही है, वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज मे भी हो सकता था वो इस तरीके से बच जाती। सो इट्स आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज इंडिया में ये सब चीजें मान्यता भी हम ज्यादा मानते हैं ना, काला जादू, भूत प्रेत, ये वो बाहर भी होते हैं, बाहर वूडू मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक, वूडू डॉल्स, ये सब होता है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आई वुड से, मतलब ऐसे किसी के साथ हो ना, बट इफ हो भी जाता है तो उसको डिफरेंशिएट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और एनीवेज अभी तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, पहले तो अवेयरनेस थी ही नहीं। पहले तो अगर किसी को, जैसे लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं, तो अब इट्स वेरी कॉमन नॉलेज कि यार मूड स्विंग्स वगैरह होता है, ये होता है, वो होता है, और कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं मूड स्विंग्स के। तो पहले, बहुत पहले के टाइम पे, अभी की बात नहीं करी, मतलब 100 साल पहले, उससे भी पहले, अगर उस टाइम पे भी लड़की एक्ट अप करती थी तो लोगों का फर्स्ट थॉट क्या होता था, या तो ये पागल है या तो इसके ऊपर पोजेशन है, तो उनको वैसे ट्रीट करा जाता था। सो मे बी यू नो बहुत ऐसी चीजें जो अभी जानना समझना बाकी है। जैसे आई टेल यू वन केस, अभी तो देखो जैसे फिर भी बहुत ज्यादा नॉलेज है मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, ये सब, बट पहले के टाइम पे जैसे मान लो 1880s में, 1800s में, वहां पे इतनी कम नॉलेज थी, उस टाइम पे इतनी कम नॉलेज थी ह्यूमन ब्रेन को लेके, इन सब चीजों को लेके, कि आई टेल यू वन केस क्या, आई टेल यू वन थिंग जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी अब तक। वहां पे ना उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा मेंटल असाइलम्स वगैरह होते थे, और उनकी ज्यादा पेशेंट्स औरतें होती थी। नाउ गेस व्हाई, मतलब आपको वाइल्डेस्ट गेस क्या होगा, क्यों? कंट्रोल करना इजी है। नहीं, कंट्रोल करना ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस, बट ज्यादा जो पेशेंट्स होती थी वो औरतें होती थी। व्हाई? बिकॉज 1800 में, 1880s में, या उस टाइम पीरियड पे अगर कोई औरत अपने ओपिनियन को वॉइस भी कर रही है ना, तो ये तो पागल है। ओके। अब जैसे मैंने वो पीरियड्स वाली बात बोली कि अब तो पता है लोगों को कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो अब तब के टाइम पे भी यार आपकी बॉडी बायोलॉजी तो ऐसे ही काम करती होगी ना। तो अगर वहां पे भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कोई चिढ़ रही है या वो, इसको प्रॉब्लम है, कोई अपने पति को छोड़ना चाह रही है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है। सिर्फ औरतों के साथ ही जिन आदमियों को भी आपको दबाना होता था, मे बी वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत डोमिनेटिंग है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है। और ऐसे फिर किसी भी रीजन पे, मतलब अभी तो आपको पूरा रीजन चाहिए चेकअप करवाने, सब करवाना है, तब के टाइम पे आप किसी को भी एडमिट करवा सकते थे, सिर्फ बोल के, रिलेटिव से बोल दिया ये पागल है पागल कर दो। और उनके साथ इतना ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट होता था। मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताती हूँ
कि अगर कोई औरत है, आदमी है, वो एक्ट अप कर रहा है, एक्ट अप भी क्या, अपने ओपिनियंस को वॉइस दे रहा है या डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट भी क्या, अगर आपको कुछ पसंद नहीं, आपने 2 बार मना कर दिया नहीं करना, नहीं करना है ना, या कुछ कर रहा है, तो उनके साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता था जैसे उनको बांध के लिटा देंगे एंड उनकी आंख के थ्रू, एक पिकल के थ्रू, उनके आंख के अंदर, आंख मतलब आई सॉकेट के अंदर एक पिकल के थ्रू ब्रेन पे लेके जाएंगे और एक घाव कर देंगे, जैसे एक बहुत ही बड़ा पिकल होता है, ओके, ठीक इतना है। बस। हाँ, और वो आंख पे रखेंगे और हैमर से मतलब उस पोजीशन पे रख के कि उसके सर पे अंदर घाव हो जाए। अब जो हमारा फ्रंटल लोब है काफी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब आप वही घाव कर दोगे तो बंदा तो चुप हो जाएगा ना, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, सहमा रहेगा, बैठा रहेगा। तो फिर अभी जो बहुत बोल रहा था, बात कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, वो एकदम चुप हो गया, बैठ गया, सिर्फ खा रहा है, और वो भी तब जब उसे 4 लोग खिला रहे हैं, पूरे दिन बिस्तर पे लेटा रहता है। तो उनको लगता था वो ठीक हो गया, एक्चुअल में तुमने उसको पागल कर दिया। और ये ट्रीटमेंट्स का हिस्सा है। वहां के ट्रीटमेंट्स ऐसे होते थे उस टाइम के, मतलब कि अगर मतलब आपको किसी को कंट्रोल में लाना है तो उसे इतना टॉर्चर करते थे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे, ठंडे पानी में लिटा के रखते थे, बर्फ पे सुलाते थे, बहुत गर्म पानी, उबलते पानी में लिटा देंगे। अब जब आप किसी के साथ इतना टॉर्चर करोगे तो वो तो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो दूसरा शब्द बोलेगा, आप दोबारा उसके साथ टॉर्चर करोगे। तो ये उन्हें लगता था कि वो ठीक हो रहा है, तो ये एज ट्रीटमेंट्स यूज होते थे। समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं कह रही कि पहले के टाइम पे पोजेशन वगैरह नहीं होते थे, तो मानो पहले के टाइम पे पोजेशन होते थे, एक्ट अप करेगा आदमी, उसको मेंटल असाइलम भेज दिया, उसके साथ ये सब हो रहा है, वो वहीं पे मर जाता है। और अगर पोजेशन नहीं भी है, कोई अगर आदमी औरत अपनी चीज बताना चाह रहा है या कोई किसी से जलता है, उसने उसको बोल दिया, वहां भेज दिया, फिर मर गया, या टॉर्चर रहा, पूरी जिंदगी वहीं पे कैद रहा। मतलब इट इज वेरी सैड कि इतना सब कुछ जेन्युइनली होता था, ठीक है, बहुत टाइम तक। फिर धीरे धीरे लोगों ने ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे इस पर बैन लगा। पहले ये इतना फेमस था कि हर दिन 100 पेशेंट्स पे ये प्रोसीजर होता था, बच्चों से लेके बूढ़ों तक और औरतों तक, कि अगर बच्चा भी है, बच्चे तो होते हैं यार नटखट, तो पहले भी होते होंगे आई सपोज, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा चेंज हो गए। तो कोई भी बच्चे ने ज्यादा एक्टिव कर दिया, ज्यादा जिद कर दी, कोई चीज मांग ली, उसके साथ भी ये प्रोसीजर करवा देंगे, ये बच्चा तो पागल है। तो मतलब ये सब चीजें कि अभी भी ना हमारे को बहुत चीजें जानना, समझना, एक्सप्लोर करना बाकी है कि आप असली में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये तो मेंटल प्रॉब्लम है, ये मे बी जस्ट नेचर है, और ये शायद पोजेशन है। आप डिफरेंशिएट अच्छे से कैसे करोगे, अभी ये भी जानना बहुत हद तक बाकी है। बिकॉज ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई पोजेशन नहीं है, बस कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मे बी शायद उसे साइकोसिस हो, शायद हैलुसिनेशंस हो। पर क्योंकि जब हैलुसिनेशंस होती है तो आपको चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है। 2-3 अलग अलग टाइप के हैलुसिनेशंस होते हैं। एक होता है जहाँ पे आपको चीजें दिखाई देगी, एक होता है आपको सुनाई दे रही है, एक होता है आपकी रियलिटी और फिक्शनल लाइफ पूरी मिक्स हो गई, मतलब आप रियलिटी को और दूसरी चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो आपको कैसे पता कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे वहां कोई दिख रहा है तो वो हैलुसिनेशन है कि वो भूत का केस है, राइट? तो उन्हें डिफरेंशिएट करना इट्स टू टफ, आई बिलीव। आई थिंक आपको जहाँ पे भी जितना भी मिलता है, आप सबसे थोड़ा थोड़ा हेल्प लो, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करो, और एकदम से अपने आप को ये मत कर दो कि ये सब तो होता ही नहीं है, कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, वो नहीं होता। बिकॉज ठीक है ना यार, इतने लोगों ने केसेस सुनाए, इतने लोगों ने अपने प्रोफेशन बना रखे हैं। हमारे इंडिया में अलोन इतने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इतने बाबा है, इतने पंडित है, इतने टेम्पल्स है, इतना सब कुछ है। आप सबकी एग्जिस्टेंस डिनाई एकदम से कैसे कर सकते हो? कुछ तो होगा ना, जहाँ पे अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी बुरी होंगी। चीजें भी है। एंड एनीवेज ये तो साइंस भी कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जब इंसान मर गया तो उसकी एनर्जी का क्या, तुरंत क्या होता है? और फिर हिंदू धर्म में भी हम 13-14 दिन का एक पूरा प्रोसेस करते हैं किसी के मरने के बाद। 13वीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। क्यों करते हैं? अगर ये सब है ही नहीं तो हम अपना इतना वो क्यों कर रहे हैं? अब फिर आप बोलोगे कि ये तो ग्रीविंग है, ग्रीव करने के लिए हम कर रहे हैं। चलो ग्रीव करने के लिए हम कुछ कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? और फिर सिर्फ हिंदूज में नहीं, हर रिलीजन में अपना एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई मर गया तो हम इस प्रोसेस के साथ ये करेंगे, सो दैट वो एक दूसरे वर्ल्ड पे या दूसरे स्टेप पे जा सके। वट एवर दैट स्टेप इज, चाहे आप हेवन हेल मानो, चाहे आप रीबर्थ मानो, कुछ भी मानो। सो आई वुड से कि जो लोग पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, हॉरर वो देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं,
उनमें से बहुत लोग होते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। आप मत मानो, आप नहीं मान रहे, आप देखो भी मत, पर कल को अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है तो उसको इग्नोर डिसरिस्पेक्ट भी मत मत करो। करो। कि कल को आपको, जैसे एक बहुत कॉमन बिलीफ है, चौराहे पे कोई चीज हो तो उसे टापते नहीं है। जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी उसका भी यही प्रेमिसेस था। तो अगर आपको दिख रहा है तो बस अपने आप को एक ईगोइस्टिक बूस्ट देने के लिए उसे टाप के मत जाओ, छोड़ दो ना, साइड से हो जाओ। आप नहीं मानते मत मानो, पर करो भी मत। डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि अगर वो आपके साथ हो गया फिर क्या कर लोगे? राइट। तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दिस इज व्हाट आई बिलीव, बट सबके अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी वो होती है मान्यता। तो आपको जो ठीक लगता है करो। और पर मैंने इतने लोगों से बात भी कर लिया, तो आई थिंक होता है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। वही बात है कि अच्छी चीज एग्जिस्ट कर रही है, अच्छी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो बुरी एनर्जी भी बुरी एग्जिस्ट एनर्जी भी करेगी। एग्जिस्ट करेगी। एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जहाँ पे मैं हॉरर की बात कर रहा था। एंड सही में जो स्टोरीज आपने बताई बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। एंड बहुत मतलब गूज़बम्स आ रहे थे स्टोरी सुन के। एंड बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्जेशन करके। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आई होप जिनको हॉरर की स्टोरी सुनना पसंद है एंड ये जो रियल स्टोरीज आपने बताई है वो लोग सुने एंड एटलीस्ट इग्नोर ना करें वो सारी चीज़ें। मतलब मत मानो, पर ठीक है, हाँ। ऐसे बेइज्जती बेइज्जती भी मत करो, ठीक है। और भी मतलब है चीजें, बट उसके लिए आई थिंक हमें और 2-4 घंटे लग Right. जाएंगे टू डिस्कस। यस, बट थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बात करके बहुत अच्छा लगा आपके साथ। सेम है यार, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। यस।